नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे में एनटीपीसी की लगभग 35,000 वैकेंसियां निकली हुई हैं और ग्रुप डी की 1 लाख के करीब आपकी वैकेंसियां निकली हुई हैं। रेलवे क्या करता है, अपने पिछले साल के जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार रिपीट करता है। और मैं ऐसे ही 50 आपको महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न लेकर आया हूं जिनको लोग गलत करके चले जाते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपके लिए एक चैलेंज है, कितने लोग जो हैं 50 में से 40 क्वेश्चन जो सही कर सकते हैं, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आप लोग चैलेंज है, आप लोग प्रयास कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ लिखिएगा कि आप इसमें से 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। बहुत से मित्र क्या होते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, वो क्या करिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आपको लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इसको आपको दबा दीजिएगा तो लाल से काला हो जाएगा और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की सीरीज और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, आग को बुझाता है। आग को कौन बुझाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, O2, CO2, SO2, NO2। ये 4 ऑप्शन आपको मैं 2 सेकंड दूंगा और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है CO2। CO2 का आग बुझाने का कार्य होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इनको देखिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए वही प्रश्न जो रेलवे बार बार पूछता है और काफ़ी सरल होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, गलत करके चले जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो मीथेन है। बायोगैस जहाँ भी बात होगी तो मीथेन अवश्य आएगा। CH4 इसका फार्मूला होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O इसका फार्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जयपुर के जय सिंह प्रथम ने कराया था, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने कराया था, राम सिंह प्रथम ने कराया था या आपका लास्ट ऑप्शन है बिशन सिंह ने कराया था। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है हमारा वो बी ऑप्शन, मतलब कि जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने कराया था, इसका सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपसे मिलाते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ये हमारा है जो 6वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, नेपाल आपका ऑप्शन में है, पाकिस्तान ऑप्शन में, श्रीलंका है और म्यांमार है। देखिए, इसका सही ऑप्शन जो आपका है 4था नंबर, मतलब कि म्यांमार सही है। म्यांमार की मुद्रा जो हमारा रुपया नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, केंद्राभिमुख बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन आपके पास है केंद्राभिमुख जो बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यही आपका सही है। चौथा है, मतलब ए ऑप्शन सही है आपका। ये आपका पहला ऑप्शन सही है इसमें से। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, पोलियो की टीका की खोज की थी, कि छोटे चीचक चिकन पॉक्स के टीके की खोज की थी, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी या रेबीज के टीके की खोज की थी? देखिए, इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो रेबीज के टीके की खोज की थी। हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, आज का हमारा 9वां सवाल है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी और पद्मा नदी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो पद्मा नदी है। गंगा को जैसे ही हमारा आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको पद्मा कहते हैं, और जो हमारे ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना कहते हैं, जो आपके बी ऑप्शन में लिखा गया। ये ब्रह्मपुत्र कहते हैं और गंगा को कहते हैं पद्मा नदी। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए, हमारा 10वां प्रश्न है 86वां, जिसमें है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? आपके 4 ऑप्शन है, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर जो है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ऐसा एक बार हुआ था, हिदायतुल्ला जो आपके न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 11वें नंबर की ओर चलते हैं।
तो देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बौनाग्रह कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है और प्लूटो है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका प्लूटो। प्लूटो पहले क्या था, हमारा एक ग्रह था, 9वें ग्रह के रूप में गिना जाता था, लेकिन क्या हुआ सम्मेलन में क्या किया गया, इसको बौनों ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और ग्रहों से इसको निकाल दिया गया था, आप सभी को मालूम है। चलिए चलते अपने 12वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 12 नंबर है। आपके पास चार ऑप्शन है, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर और फेदोमीटर। देखिए इसको सही आंसर है वो आपका हाइड्रोमीटर है, आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरे का बी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है, ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, जानवरों का अध्ययन। ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ये आपका सही ऑप्शन है। बायोडाइवर्सिटी आपका पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, MS धोनी। ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है युवराज सिंह। युवराज सिंह को दिया गया था मैन ऑफ द सीरीज 2011 वर्ल्ड कप के लिए, और मैन ऑफ द मैच बने थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। आपके पास ये चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ था इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है आज का। आपके पास चार ऑप्शन है, मैसूर, बेंगलुरु, कलकत्ता और दिल्ली। देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि कोलकाता इसमें सही है। ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए चलते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन, और चुन चुन के मैंने आपके लिए सवाल निकाले हैं, इसलिए इसकी क्रम संख्या पर आप लोग ध्यान न दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ क्रम संख्या उसी को ध्यान दीजिएगा, उसी से आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है जो 16वां नंबर है आज का, गीत जो है अमार सोनार बांग्ला जो गीत है, इसके रचयिता कौन है। जो आपका ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी माना जाता है। और इसके सही ऑप्शन चार हैं आपके पास, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही ऑप्शन आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे जो देश का राष्ट्रगीत लिखा है वो भी लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मनगढ़। और जो हमारा अमर सोनार बांग्ला है वो भी लिखा है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत 1971 में बना था जाकर के, वो बना है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए आज का 17वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 234। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन है, 343 का सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारा 18 नंबर सवाल है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना है। आपके पास चार ऑप्शन है, 74%, 86% या 75%, 51%। मतलब कि भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, ये आपका सही अगर बात करें तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है आपका 74%। भारत की 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें 74% भारत की साक्षरता दर थी। चलिए अगला 19 नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है हमारा, ग्रीन हाउस, इसमें से कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपके पास चार ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए इसका सही ऑप्शन जो हमारा सी है, अर्थात ऑक्सीजन जो हमारी है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपके तीनों जो हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। आज का हमारा 20वां सवाल है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के, न्यूट्रॉन की संख्या के या प्रोटॉन की संख्या के। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका देखिए सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या आपकी प्रोटॉन की संख्या जो नीचे लिखी होती है उसी के बराबर होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए कौन सी धातु जो है अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आपका आज का 21वां सवाल है। आपके पास चार ऑप्शन है, लोहा, सीसा, क्रोमियम और तांबा। देखिए इसका सही ऑप्शन जो आपका है सीसा है। सीसा क्या है, वायु प्रदूषण का कारण सबसे अधिक बनती है इन चारों ऑप्शन में से। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए है, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है। आपके पास चार ऑप्शन है। हमारा आज का 22वां सवाल है। इसमें क्या है, दमन है, कवरत्ती है, सिलवासा है, पोर्ट ब्लेयर है। देखिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका सिलवासा है। दादरा नगर हवेली की जो राजधानी सिलवासा है, कावारत्ती जो है आपकी लक्षद्वीप की है, दमन व दीव की है दमन है, और पोर्ट ब्लेयर हमारी जो है, ब्लेयर जो हमारी है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है।
चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए आज का हमारा 23वां प्रश्न ये है कि महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर कौन सा स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, बुडापेस्ट, सिकंदरिया, बगदाद और लंदन। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका देखिए जो सही ऑप्शन है वो है आपका सिकंदरिया। ये आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपका जो नील नदी के तट पर स्थित आपके शहर इन चारों में से अगर देखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। आज का हमारा 24 नंबर सवाल है ये। गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सिंधु घाटी। देखिए इसका सही आंसर है आपका गोदावरी घाटी, क्योंकि यहाँ पर ही कोयला की मात्रा सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। आपका झारखंड के क्षेत्र जो होता है वहीं पर दामोदर नदी बहती है और जाके पश्चिम बंगाल तक बहती है, तो वहीं पर आपका कोयला भंडार सबसे अधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। आपके पास चार ऑप्शन है, उर्दू, हिंदी, अरबी और फारसी। देखिए इसका सही ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन मतलब कि फारसी। ये आपकी उर्दू की जो हमारे जो मुगल शासकों की भाषा थी वो क्या थी, आपकी फारसी थी। देखिए हमारा 26वां प्रश्न है, शहरी कल्चर किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका मधुमक्खी पालन, दूसरा है पौधों का विकास, तीसरा है रेशम के कीटों का पालन और चौथा है मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो रेशम के कीटों का पालन जो होता है हमारा वो शहरी कल्चर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आज का हमारा सवाल नंबर है ये, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा 27 नंबर सवाल है आज का। 27 अगस्त आपके पास ऑप्शन है, 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त। देखिए अगस्त में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है इसमें। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन वो सी है, 29 अगस्त है। मतलब कि इस दिन आपका खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन बर्थडे होता है और इसी दिन आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा 28 नंबर है, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना। आपको इसमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। 26 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका है इसमें से 26 जनवरी 1950 आपका इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए 29 नंबर हमारा प्रश्न है, पिच ब्लेंड जो है किससे संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए इसका सही ऑप्शन आपका है यूरेनियम। यूरेनियम जो पिच ब्लेंड से यूरेनियम की खोज की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। ये हमारा आज का 29 नंबर सवाल था। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। हमारा आज का 30 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है। गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो आपका असम है, मतलब बी ऑप्शन सही है। अर्थात आपका डिगबोई जो हमारा असम है वही सबसे एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्रों में गिना जाता है। चलिए 31 नंबर की बात करते हैं हम लोग। कौन सा यौगिक गुर्दे में पथरी बनने के कारण है। आपके पास चार ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम साइट्रेट। ये आपके पास चार ऑप्शन है। मतलब कि जो पेट में आपके पथरी बनती है वो किस यौगिक के कारण बनती है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये आपका 31 नंबर हमारा आज का सवाल था। चलिए चलते हैं 32 नंबर की ओर हम लोग। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, 350, 206, 211 और 411। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका 350 है। देखिए नवजात शिशु में ज़्यादा हड्डियां होती है, उसके बाद क्या होता है हड्डियां जुड़ती हैं और बाद में लगभग 206 आपकी हड्डियां बचती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा 33 नंबर सवाल है आज का, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है और शाहजहां। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें से बाबर सही है, क्योंकि बाबर ने 1526 में ही आपकी मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। आज का हमारा 34 नंबर सवाल है। आपके पास चार ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो शिक्षा का अधिकार है, 21 के ए में आपको रखा गया था हमारा। चलिए अगले नंबर की ओर बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें है, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं। दाब तरंगे होती हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं कि यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये हमारा आज का सवाल नंबर 35 है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात सी ऑप्शन सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ऑप्शन सही है। देखिए आज का हमारा 36 नंबर सवाल है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, प्लेटिनम, टाइटेनम, टंगस्टन, एंटीमनी। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, अर्थात टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। देखिए
वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। आज का 37 नंबर सवाल है और जो इसमें अंक पड़े हुए हैं उस पर मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं चुन चुन के आपको ये सवाल 50 निकाल के लाया हूँ जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। आपको भी देख कर लग रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। पहला ऑप्शन आपका पारा, फिर आपका ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और फिर गैलियम है। तो देखिए अधातु की जब बात की जाएगी तो हमारा ब्रोमीन आएगा, और जब हमारे धातु की बात की जाएगी तो हमारा पारा आएगा। तो यहाँ पर अधातु पूछी गई है तो हमारी अधातु होती है ब्रोमीन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए आज का हमारा 38 नंबर प्रश्न है, C12H22O11 को किस नाम से जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, रेत है, चीनी है, नमक है, क्ले। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज हमारा क्या होता है, चीनी का ही रूपांतरण होता है। तो चीनी हमारा चीनी का फार्मूला है C12H22 और H आपका 11। देखिए अगला हमारा शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है परंतु तिरछी मारती है। आपके पास चार ऑप्शन है, घोड़ा है, हाथी है, बिशप है, प्यादा है। देखिए इसका सही ऑप्शन आपका प्यादा होगा, क्योंकि देखिए प्यादा जो हमारे सैनिक जिसको हम कहते हैं, कुछ को लोग सैनिक कहते हैं, आगे खड़े होते हैं, चलते आगे की ओर जब मारते हैं तो तिरछा मारते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है जो गोटी सीधे चलती है और तिरछा मारती है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से प्यादा, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। आज का हमारा 40वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से थे। आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और प्रो सतीश धवन। ये आपके पास चार ऑप्शन है। चौथा हमारा है प्रो सतीश धवन। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। आज का हमारा 40 नंबर था। चलिए 41 नंबर को हम चलते हैं। देखिए हमारे 41 नंबर है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता देखिए चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और आपका सुब्बा राव और पिंगली वैकैया। तो आप लोग कंफ्यूज देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर में हो सकते हैं। जो इसका सही ऑप्शन है, राष्ट्रगान की अगर बात करेगा तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, और राष्ट्रगीत की अगर बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय थे हमारे। पिंगले वैकंटे रमैया का भी झंडा के जो निर्माण में योगदान था उनका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज का 42 नंबर है, किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, हरा, नीला, लाल, बैगनी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है हमारा जो है वो C ऑप्शन मतलब लाल है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए 43 नंबर सवाल है, बैडमिंटन का जाल केंद्र कितने ऊंचा होता है, केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट और 4.8 फुट। देखिए बैडमिंटन इस प्रकार से खेला जाता है, इधर एक खिलाड़ी होती है या दो मान लीजिए, इधर एक या दो मान लीजिए। तो ये जाल जो होती है इसकी ऊंचाई कितनी होती है। देखिए इसका सही ऑप्शन आपका है, हमारा जो सही है वो A ऑप्शन मतलब कि 5 फुट सही है। पहला ही ऑप्शन हमारे इसमें सही है। देखिए आज का हमारा 44 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन हुम जो होते AU हुम जिसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी। देखिए इसका सही ऑप्शन आपका उमेश चंद्र बनर्जी, ये आपके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के निर्माता थे। आपके AU हुम ने कांग्रेस का निर्माण किया था 1885 में। चलिए अगले क्वेश्चन करूँ। देखिए आज का हमारा 45 नंबर सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका, हमारे जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। हमारा A ऑप्शन इसमें सही है। देखिए हमारा आज का 46 नंबर सवाल है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। नंदिनी सतपथी थी, मायावती हैं कि आपकी सुषमा स्वराज जी हैं कि सुचेता कृपलानी जी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी थी, हमारी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थे और भारतीय राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री के नाम से इनको जाना जाता है। आज का हमारा 47 नंबर सवाल है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। आपके चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, AB डिविलियर्स। इसका देखिए सही ऑप्शन है हमारा युवराज सिंह। युवराज सिंह ने T20 विश्व कप में आपके 6 छक्के लगाए थे। हर्षल गिब्स में भी 6 छक्के लगाए, लेकिन वो वनडे में लगाए हुए हैं, यह बात याद रखिएगा, दोनों ने 6 छक्के लगाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आज का हमारा 48 नंबर सवाल है, 1 और 2 रुपए के सिक्के कैसे बनते हैं, मतलब किसके बने होते हैं। पहला ऑप्शन आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के, चांदी और स्टील का मिश्रण होता है, या तांबा निकिल मिश्र धातु होती है, या स्टील और इस्पात आपका स्टील और पीतल। ये चार ऑप्शन आपके पास। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन वो पहला है, मतलब कि फेडरिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। 1 और 2 के सिक्के जो सिक्के बनने का कार्य होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। आज का ये सवाल नंबर हमारा 48 था।
आज का सवाल नंबर 49, जल की बूंदों से जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन पहला ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन हमारा दूसरा ऑप्शन है, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, और अगला लास्ट ऑप्शन हमारा प्रकाश का प्रसार। तो देखिए इसका सही आंसर जो हमारा है प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सनलाइट का, जो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आज का हमारा 50 नंबर है। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मैकाले। देखिए इसका सही ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन 19 में थे, बंगाल के जो आपके जनरल थे, तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन का आपका आदेश दिया था। देखिए यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं हमने पूरी सही तरह से संख्या को गिना होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए सवाल चुन चुन कर उठाए थे, अलग अलग जो आपके प्रश्न पत्र पिछले सालों के जो पेपर आए थे रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी से, उसी आपको उठाए थे क्वेश्चनों को। और अब देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, यदि अगर गलती होगी, मिस्टेक है मुझसे, तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट मतलब 51 नंबर है। यदि कोई गलती होगी मिस्टेक में तो 50 पूरे हो जाएंगे आपके। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। ये आपके चार ऑप्शन थे। इसका देखिए सही ऑप्शन आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही ऑप्शन है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करना होगा। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, और आप लोग बताइएगा आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन हल कर पाए हैं। यदि आपने 40/50 किए तो आप लोग जरूर लिखेगा, और जितने भी कर पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई करिएगा। ये आपका प्रयास था, इसमें आपने पूरा आपने मेहनत दी थी। जरूरी नहीं कि आप 40 ही कर पाएँ, आप ज़्यादा भी कर सकते थे और इससे कम भी कर सकते थे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा इसको आपको आंसर देना होगा। देखिए ये आप लोग के लिए प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन। इसका आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग दीजिएगा। 2 दिन बाद इसके कमेंट में आपको पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर मैं आपको बता भी दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं यदि आपको मालूम हो तो। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और सीरीज चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा, हम अगला पार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।